कन्हैया कुमार का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से उनको करना चाहिए। कांग्रेस में हायरार्की बहुत चलती है और तेजस्वी और कन्हैया मतलब एक म्यान में दो तलवार हैं, वो रखी नहीं जा सकती है। तेजस्वी को जो खड़ी है पैरिटी है राहुल गांधी के बगल में, वो कन्हैया को पैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करिए कि ही हेयर इज माई बिहार फेस। इस बार थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया। कन्हैया कुमार आपकी इस पुरानी किताब में नहीं, आपने कहा नई किताब में आ रहे हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि आपने बता दिया कि आपने उनको प्रोफाइल किया है। तो कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू से लेफ्ट से आते हैं और अब उनका जो कल्मिनेशन है वो कांग्रेस पार्टी में हो जा रहा है। यात्रा वगैरह भी उन्होंने निकाली, लेकिन कन्हैया कुमार को कहाँ देखते हैं आप बिहार की राजनीति में? क्या है ना कि कांग्रेस कन्हैया कुमार का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर रही है जिस तरह से उनको करना चाहिए। कांग्रेस में हायरार्की बहुत चलती है ये, और उस तरह से खुल करके कोई डिसीजन नहीं लेता है। आपने जब तो क्राउड थोड़ा सा आपको गैदर करना था तो यात्रा में तो कन्हैया का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि आपको लग रहा था कि और किसी नेता को आप घुमाएंगे, इंक्लूडिंग द स्टेट प्रेसिडेंट राजेश राम जो बनाए हैं बाद में, तो वो क्राउड नहीं आएगा। वो क्राउड जो भी जितना भी आया इनको कन्हैया कुमार के नाम पर आया। कन्हैया कुमार माइग्रेशन पर बोले और सब चीज़ों पर बोले, शिक्षा पर बोले, तो वो कन्हैया ही कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस की पॉलिटिक्स में एक जो होता है ना कि हाँ ही इज माई बिहार फेस, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो एलाय है आरजेडी का। और तेजस्वी और कन्हैया मतलब एक म्यान में दो तलवार हैं, वो रखी नहीं जा सकती है। दोनों साथ में मंच शेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने पूछा कन्हैया से कि भाई ये आरजेडी का परसेप्शन है, तो बोला उनका नोशनल प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपने जो हाल का देखा एक इमेज, जो कन्हैया नहीं चढ़ पाते हैं, पप्पू यादव कन्हैया गाड़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं, क्या हो जाता तेजस्वी के साथ वो अगर उनको मिल जाता तो कहीं ना कहीं लोग तो, हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज से, हम लोग भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो वहाँ है कि भाई उसको वो मंच नहीं देना है, वो पैरिटी नहीं देनी है जो मेरी है। जो तेजस्वी को जो खड़ी है पैरिटी है राहुल गांधी के बगल में, वो कन्हैया को पैरिटी नहीं देना चाह रहे हैं और कांग्रेस कन्हैया को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करिए कि ही हेयर इज माई बिहार फेस, खुल के बोले कि मेरा बिहार, चलो भाई जो तेजस्वी नेता होगा मेरा बिहार का फेस है, कह सकती है? नहीं कह सकती है। तो कांग्रेस वापों की स्थिति में है। मतलब एक होता है ना कि इसका इस्तेमाल भी करें पार्टी में, नहीं भी करें तो कैसे करें। तो कन्हैया की पॉलिटिक्स इस बीच में फंसी हुई है। नहीं, तो आपने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हाँ। 2019 में जब उन्होंने लेफ्ट से चुनाव लड़ा था तब भी आरजेडी ने उम्मीदवार दे दिया था वहाँ पर। हाँ। तो ये क्या संबंध है? मतलब दोनों मतलब इनसिक्योरिटी नहीं वाली हो बात सकता है ना। एक कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई आप एक नेता, एक बड़ा हुआ है उसी के उम्र का समकक्ष थोड़ा बहुत आगे बढ़ा एक नेता आए जो आपका मंच ही खा सकता है। भाई ये तो कोई डिबेट की बात नहीं है ना कि भाई कन्हैया की जो ओरेटरी है वो तेजस्वी को उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। भले पॉलिटिकली करेक्ट उससे ज़्यादा हो सकते हैं जी। फादर के विजडम के हिसाब से, वो समझ सकते हैं चीज़ों की पॉलिटिक्स को, लेकिन अगर ओरेटरी की बात आएगी, प्योर ओरेटरी की, तो हैंड्स डाउन इसमें कोई डिप्लोमेटिक होने की हमें ज़रूरत नहीं है। कन्हैया वुड ऑलवेज विन। तो क्यों क्यों चाहेगा कि किसी हमारे एलाय का एक नेता हमसे कद में बड़ा हो जाए, हमसे ज़्यादा अच्छा बोले? तो कहाँ दिया? अगर जी देता भाई तो वो नेता बन जाता, एमपी बन जाता, वहाँ दिल्ली में जाता, पार्लियामेंट में बोलता, तो इनको और बुरा लगता। तो नहीं दिया। तो वो कट टू साइज वाली जो बात होती है ना, इसको बस दबा के रखो। और एक तो कांग्रेस अपने नेता को लेकर एग्रेसिव नहीं है। इस बार थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, लेकिन देखे इनका पूरा प्लान था यात्रा का, जहाँ तक मुझे पता है कि और लंबा करने का था, बट दे हैड बीन आस्क्ड टू कट इट डाउन कि भाई कम कीजिए। शुरुआत में बोला कि नहीं और लंबा करेंगे, लंबा चलेगा, लेकिन एक सेलेक्टिव कुछ कुछ जिला करके 13-14 जिला करके रुक गए वो। नहीं, तो जो आपने किताब में भी लिखा है कि जो तेजस्वी का चैलेंज है कि ये एमवाई से परे जाना है, लेकिन मैं एक बात मुझे ये याद आ गई कि नीतीश कुमार के बारे में भी आपने लिखा है कि डेवलपमेंट, जब नीरज कुमार उनके पास जाते हैं वो कहते हैं कि चुनाव जो है विकास से नहीं जीता जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, जीता जा सकता है। तो बिहार में बार बार बहस ये बनी रहती है कि जाति बनाम विकास। हाँ, तो ये नीतीश का कन्विक्शन था या उन्होंने भी एक कन्वीनियंस के लिए जाति का भी, जैसे आपने कहा कि भाई ऊपर से चॉकलेट लगा दिया वेनिला के ऊपर, हाँ। लेकिन डेवलपमेंट से चुनाव जीता जा सकता है या जाति ही जीती जाती है बिहार? नहीं, डेवलपमेंट, क्योंकि मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी किताब में जो लिखा है कि 1937 में जो चुनाव हुआ तब भी, और ये मेरे लिए पहली बार मुझे जानकारी मिली कि
हमारे धारणा देखिए बिहार में जो राजनीतिक जाति की राजनीति है, पोलराइजेशन है, वो बहुत रीसेंट फिनोमिना है, ये मैं समझता था, नहीं है। लेकिन ये आज़ादी से पहले से बात थी। हाँ, तो हाँ। कुल मिला के मतलब जाति बनाम विकास वाली जो बहस है उसको आप कैसे देखते हैं? ये सबसे आखिरी सवाल मेरा। आप इसको ऐसे समझिए ना कि एक जो आपका जो डो है ना, पिज्ज़ा का डो होता है ना, जी डो कास्ट का है, जी और जितनी सजावट है, वो पनीर है, टमाटर है, टॉपिक अजीनोमोटो है, जो भी आप देते हैं वो आपका डेवलपमेंट फैक्टर कर लीजिए और फैक्टर कर लीजिए। हमेशा से बिहार की राजनीति में अभी तक, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, फॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा, वो डो हमारा कास्ट का ही है। वो सोशल कम्बिनेशन का डो अभी नहीं टूटेगा, बना बहुत आसान नहीं है, इतनी इसकी जकड़न इतनी ज़्यादा है, वो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट का बहुत अच्छा किया। आई वुड ऑलवेज थे कि नीतीश कुमार की ब्रिम थ्योरी है, मेरी अपनी ओरिजिनल थ्योरी है कहीं की, कि इनका 70% जो है ग्लास या तो आरजेडी का या बीजेपी का, इनका 30% है। लेकिन जिसमें जाते हैं वही ब्रिम करता है, ये टॉप पर ही रहते हैं, वो 30 नीचे नहीं रहता है। तो ये इन्होंने एक बहुत सक्सेसफुली डेवलपमेंट का, मैं कहूँगा उसका फैक्टर का एक फ्रेश नैरेटिव दिया। जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रशांत जो बात कर रहे हैं फ्रेश है, तो उस जो इतना कास्ट चल रहा था, एक फ्रेश नैरेटिव दिया, बेस में वही था, नीचे ये लोग भी कास्ट कैलकुलेशन में बहुत अच्छी तरह से। तो और दूसरे मत भूलिए कि एनडीए के साथ जब ये आते हैं तो एक रेनबो कोलिशन बनता है, जिसमें कि एक दलित वोट दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपर कास्ट के वोट दे रहे हैं, जो म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ वोट्स, ट्रांसफर ऑफ वोट्स होता है एनडीए के साथ आने के बाद, वो एक सोशल कम्बिनेशन के कारण भी होता है। और उनका जो फेस है वो दैट वाज ऑफ कोर्स द बिग प्लस, क्योंकि बिहार को एक फेस की जरूरत थी। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने कास्ट के प्रैक्टिस करने के बाद नीतीश कुमार की चर्चा कभी कास्ट लीडर के रूप में नहीं होती है, बट आई थिंक ही वुड हैव प्रैक्टिस एज मस्ट कास्ट अरिथमेटिक इन इलेक्शंस ड्यूरिंग सीट डिस्ट्रीब्यूशन एज एनी पार्टी कुड हैव डन। उन्होंने भी वही किया होगा, लेकिन उन्होंने एक डेवलपमेंट के नैरेटिव को, एक फ्रेश नैरेटिव बिहार में लाया, उस पर काम भी किया। बिजली, सड़क, पानी, सोशल एम्पावरमेंट, आप देखिए किसी भी मतलब आप हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जाइए, स्कूल्स की बिल्डिंग्स देखिए, एक स्वयं अब 5 स्टार बिल्डिंग की तरफ आपको लगेगा। रेमिंगटन टाइपराइटर से लेकर के आईटी तक के स्वयं की ऑफिस तक की यात्रा किया है, ये भी नीतीश कुमार ने दिया। उन्होंने बिहार म्यूजियम दिया, बापू सभागार दिया, सरदार पटेल भवन दिया, राजगीर सा ग्लास ब्रिज दिया। तो एक बिहार को एक न्यू फेस तो दिया, तो एक डेवलपमेंट जो लोगों को चाहिए था वो दिया। और सब जानता है कि कास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कास्ट प्रैक्टिस करने से तेजस्वी को क्यों दिक्कत हो रहा है? दोनों कास्ट ही कर रहे हैं, व्हाट डिफरेंशिएट केसरी उसको अंतर करता है? आपके सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। वो जो डेवलपमेंट वाला जो बात है, जो एक फ्रेश नैरेटिव वाली बात है, वही डिफरेंशिएट करता है दोनों को, अदरवाइज तो कास्ट तो सब प्रैक्टिस करते हैं।